देशवासियों, जय हिंद। कल की एक दुखद घटना ने भारत के हर दिल को झकझोर के रख दिया, दहला दिया उसने उसकी भावनाओं को कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत थी कि एक चढ़ता हुआ सितारा अपने आप को बुझा देगा। ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। एक सीधा साधा सरल मन वाला भावुक आदमी जो कम बोलता था लेकिन अपनी पवित्रता को समेटे हुए वो मुंबई में जी रहा था। भारत के बिहार राज्य के पटना से वो स्कूल की कॉन्वेंट की पढ़ाई करके उसके माँ बाप के अनुसार वो इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन उसने कोशिश की और अच्छे फर्स्ट क्लास स्टूडेंट में उसका नाम आता था। लेकिन उसके अंदर दबी हुई इच्छा ये थी कि उसे फिल्म इंडस्ट्री की ओर जाना था और उसने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहते हुए उसने ये कोशिश की डांस क्लास ज्वाइन करके, और वो बड़े बड़े हीरो के पीछे डांस करता था। लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई और वो धीरे धीरे सीरियल में काम करने लगा। बम्बई की ओर आकर्षित हुआ, वहाँ सीरियल में काम किया, पिक्चर में काम किया और एक स्टार बन गया था। उसके जीवन की सबसे बड़ी और भारत के फिल्मी इतिहास की एक लैंडमार्क पिक्चर MS धोनी, जिसमें उसने लीड रोल में काम किया था, बहुत ही सराहनीय काम था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ज़िंदगी का यही मायना है कि एक लड़का आता है, अच्छे घर से आता है, पढ़ा लिखा आता है, सिंसियर होता है, वो शहर में आता है, तरक्की पाता है, तरक्की के कारनामे स्थापित करता है और धीरे धीरे उस कारनामे सफलता में बदल जाते हैं और बदलते हुए उन विचारों में वो जीने की कोशिश करता है। लेकिन आखिर क्या कारण कि आदमी अपने आप को अकेला महसूस करता है? क्या उसकी शोहरत, क्या उसका चमक उसको अकेला बना देती है? और आजकल भारत के सितारों में, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, वहाँ पर आजकल ऐसा ही हर किसी के साथ हो रहा है, क्योंकि वो गांव की गलियों से, शहर के मोहल्लों से निकलता हुआ वो बम्बई के चकाचौंध में आता है। और ये चकाचौंध ऐसी होती है जैसे वेल्डिंग करते टाइम जो लाइट होती है वैसी, जो खुली आंखों से नहीं देखी जाती। यही चकाचौंध होती है जो आदमी को गुमराह कर देती है, अकेला कर देती है। और वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अब मैं इस दुनिया का साधारण इंसान नहीं रहा हूँ, मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। और उसी सितारे की रोशनी में वो कभी कभी डूब जाता है, अकेलापन महसूस करता है। उसके दिलों में ये होता है कि आज मेरे पास जिस किसी की इच्छा के अनुसार मैं नहीं जी पा रहा हूँ। अनायास कुछ मित्र मिल जाते हैं जिनके साथ कुछ दोस्ती हो जाती है, जिसे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कह सकते हैं। लेकिन समय आते वो भी रूठ जाते या बिछुड़ जाते हैं और दिल के अंदर एक ऐसी जकड़न पैदा कर लेते हैं कि आखिर वो मुझे छोड़ा तो क्यों छोड़ा, मैंने उसको छोड़ा तो क्यों छोड़ा। देशवासियों, कल की घटना सुशांत सिंह राजपूत, एक चमकता हुआ भारत की फिल्म इंडस्ट्री का सितारा, जिसने आत्महत्या कर, अभी तक ऐसा बता रहे कि आत्महत्या कर उसने अपना जीवन लीला समाप्त कर दी। अब सवाल आता है, आत्महत्या है या नहीं है? ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उसके घर के पर्दे से उसने फांसी लगाई। पर्दे से कैसे फांसी लगती है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके गले पे निशान है, वो रस्सी के निशान जैसे लग रहे हैं, कोई बोलते वी कट जैसा निशान है। सुबह 10 बजे उसने जूस पिया और फिर उसके पहले उसने 9:30 बजे उसकी छोटी बहन से बात की, उसके कोई एक कलाकार मित्र से भी बात हुई। और उसके बाद ऐसा क्या घट जाता है कि वो दिन को आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है? क्या इसका ये अकेलापन था? क्या किसी भावनात्मक घटना से वो प्रभावित हो गया था? क्या 6 दिन पहले उसकी 6 साल रही मैनेजर की आत्महत्या से वो दुखी था? क्या उसकी प्रेमिका के छोड़ने से दुखी था? क्या उसकी माँ का प्यार उसे कसोट रहा था? कि कुछ समय पहले उसकी माँ की भी मौत हो गई थी, उसके पिताजी पटना में रह रहे थे। लेकिन आखिर सवाल ये आता है कि जब इंसान सब कुछ अपने जीवन में छोड़ छाड़ के, सब कुछ मेहनत करने के बाद में अपनी सफलता को वो चूमने की कोशिश करता है, तो सफलता के चूमने का मतलब यही होता है कि आपका अकेलापन हो जाता है।
और ये समस्या आज आपके घरों में भी है, भले वो फिल्म स्टार हो, पॉलिटिशियन हो, बड़े बड़े व्यापारी हो, बड़े बड़े प्रोफेशनल पर्सन हो, उनके घरों में भी है। उनको ये समझना चाहिए कि आप अपने बच्चों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो और उनकी मनस्थिति क्या है, उनके भाव क्या है, उनके जीवन के तौर तरीके क्या है। क्या वो अकेलेपन से शिकार तो नहीं है? क्या आप अपनी तरक्की और आप अपनी सितारेपन की ज़िंदगी में उनको अवॉइड कर रहे हो? ये आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन सुशांत सिंह एक स्टार था और स्टार की इमेज के अनुसार वो जो मकान किराए पर लिया था उसका 4.5 लाख रुपए महीने का किराया भरता था वो। आप अनुमान लगा लीजिए उसके चकाचौंध का कितना एक दायरा था। लेकिन इसी दायरे के अंदर सुशांत सिंह ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। अभी प्राथमिकी तौर पे यही कहा जा रहा है कि उसने आत्महत्या की है। कल रात तक शायद पोस्टमार्टम हो गया होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी। क्या आता है क्या नहीं आता है वो एक आगे की बात है। लेकिन इस दुनिया को इससे क्या सबक लेना चाहिए? जब किसकी मौत होती है जीवन की शिक्षा मिलती है, लेकिन जब किसका सुसाइड होता है तो इंसान को सबक मिलता है। आप और हम इस सुसाइड से क्या सबक ले सकते हैं? क्या आप और हमारे में ये बीमारी तो नहीं है? क्या आप और हमारे में कुछ ऐसी इच्छाएं दबी तो नहीं है? आप और हम क्या डिप्रेशन के शिकार तो नहीं हैं? ऐसी क्या बात है? क्या आप किसी को बता नहीं सकते हो? आप जीवन में जिसके साथ भी रहने की कोशिश करते हो, क्या उससे आप खुश हो? क्या आपके हालात खुश हैं? आप 4.5 लाख के मकान को किराए पे रख के भी अकेले रह रहे हो, तो क्या अकेलापन खा रहा है? क्या आप ये समझ गए कि बस मैं सफल हो गया, मैं एक सितारा बन गया और अब मुझे आगे मेरा डेस्टिनेशन नहीं है? फिर वो ढूंढता है अपने जीवन को कि मैंने इतना पाने के बाद भी जीवन में मुझे क्या मिला। देशवासियों, मैं आपसे ये विनती करना चाह रहा हूँ कि सुशांत सिंह अपने जीवन की लीला समाप्त की है या हुई है वो आगे की बात है, लेकिन उससे अपन क्या सबक सीख सकते हैं? आपके आजू बाजू की दुनिया में क्या ये ऐसा हो रहा है कि आपके जीवन में भी आप किसी भी ऐसी चीज़ से जो अनकही हो, जो ना समझ हो, जिससे आप पीड़ित हो, जिससे आप किसको बता नहीं सकते हो, आपको बताना चाहिए। आपको अपने घर परिवार का कोई सदस्य इस प्रकार के चीज़ों से पीड़ित तो नहीं है, आपको पता करना पड़ेगा। आप इस जीवन के महत्व को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले भी गुरुदत्त से लगाकर सुशांत सिंह राजपूत तक बहुत से लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में आत्महत्या की है। ऐसी आत्महत्या बहुत से व्यापारियों ने भी की है, बहुत से पॉलिटिशियन ने भी की है, उसके घर के लड़कों ने भी की होगी, घर के किसी सदस्य ने भी की होगी, नर हो या नारी हो, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं अब ये सवाल कि अगर किसी सुसाइड को अपन सबक के रूप में ले रहे तो आप और हमको इसे एक सबक समझ के ये करना पड़ेगा कि आखिर उस इंसान की ऐसी क्या मजबूरी आई थी। जो इंसान इतना सुशील था, होनहार था, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, नंबर 1 स्टूडेंट था, इंजीनियर भी वो लगभग बन सा गया था, लेकिन वो मुंबई की चकाचौंध में आकर अपनी सफलता के झंडे गाड़ता है, अच्छी से अच्छी पिक्चर देता है, अच्छा से अच्छा अपना गुडविल बनाता है। लेकिन उसके बावजूद ऐसा कौन सा कोना था उसके जीवन का, उसके मन का, उसके दिल का, कि जहाँ पर इतनी गंदगी थी कि वो आपको पीड़ित करके आपको इस प्रकार के डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर ले। देशवासियों, आप भी संभलिए, अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए कि शायद कोई किसी भी प्रकार से अगर अकेलापन महसूस कर रहा हो, आप उनके साथ जुड़िए, आप उनसे बात कीजिए, आप उनसे हंसी खुशी की बात की, जीवन का महत्व बताइए, जीवन का उपयोग बताइए कि आप अगर इंसान के रूप में धरती पे आए हो तो आपके जीवन का महत्व क्या है। हंस के जीना, रो के जीना वो एक अलग ज़िंदगी के किरदार हो सकते हैं, लेकिन आप अपना क्या कर्तव्य अपने प्रति, अपनों के प्रति, अपनी दुनिया के प्रति बनाते हो, उसका महत्व है। इसलिए सुशांत सिंह को हमारी श्रद्धांजलि, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। और इस प्रकार से अगर एक सितारा अपने आप को डुबोता है तो ये पूरे देश के लिए बहुत ही दुख की बात है। उसकी मीठी सी मुस्कान, वो जब हंसता था तो उसका एक बहुत ही जादुई लकीर दांत बाहर निकलता था, जो वो ये बताता था कि आप एक सर्वश्रेष्ठ इंसान बन सकते हो। ये वो लकी दांत था, आज वो दांत भी चला गया, वो मुस्कुराहट भी चली गई, वो इंसान भी चला गया। कृपया करके अपने आप को टटोलिए, अपने घर वालों को टटोलिए, आजू बाजू के लोगों को टटोलिए जो आपके संपर्क में हैं, कि इंसान ये हंसता खिलता ऊपर से दिखने वाला, अच्छा बड़ा बड़ा व्यापारी, बड़े बड़े बंगले लेने वाला, बड़े बड़े फ्लैट लेने वाला, कहीं उसकी इस मुस्कुराहट के पीछे कोई
कोई जलन तो नहीं, कोई दुख तो नहीं है, आप उसको निकालिए। ये आपका परम कर्तव्य है, आपके परिवार के प्रति, आपके दोस्तों के प्रति, आपके ग्राहकों के प्रति, आपके मिलने वाली दुनिया वालों के प्रति। आज से आप ये महसूस कीजिए कि अगर इतना शानदार इंसान सुशांत सिंह राजपूत के रूप में अगर इस दुनिया से चला जाता है तो ये बड़ी दुख की बात है, आप और हम के लिए दुख की बात है। और ये ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। और अपने लिए एक सबक वो छोड़ के गया है कि आप और हम इसके शिकार न बने। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है, आप बताइए, बिल्कुल बताइए, घर वालों से डिस्कशन कीजिए, दोस्तों से डिस्कशन कीजिए और उसका सॉल्यूशन कीजिए। कृपया ऐसी भावनाओं में बहकर ऐसे किसी नासमझ और अनकहे दुख के आगोश में आप आकर अपनी जीवन लीला को समाप्त मत कीजिए। आपके पीछे दुनिया, आपके माँ बाप, भाई बहन सब होते हैं, उनकी इच्छाएं होती है, आपके सारे वो जीवन जीने की उनकी तमन्नाएं होती है। आप उनको रौन दिए मत, उनको ख़त्म मत कीजिए अपने आप को ख़त्म करके। देशवासियों, बस आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि अभी भी कोरोना काल है, संभल के रहिए। वैसे भी पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक प्रकार का निराशामयी जीवन चल रहा है और निराशामयी जीवन में हर प्रकार की घटनाएं ऐसे होती है कि वो दुखदायी होती है। और ऐसे में जब ऐसे झटके लगते हैं ना कि कोई इतना बड़ा सितारा आत्महत्या करने की कोशिश करता है, मरता है या और कोई कारण हो, वो आगे की बात है, लेकिन अपने को सावधान रहना पड़ेगा। इस कोरोना से प्रभावित जीवन को भी समझना पड़ेगा और आने वाले समय में अपने आप को तैयार करके किसी भी दुखदायी समस्या के आगोश में नहीं आना चाहिए और अपना एक अच्छा, सरल, सुरक्षित जीवन जीने की कोशिश कीजिए। आगे आपका जीवन बहुत अच्छा इंतज़ार कर रहा है, सरल है। ये भी दुख के बादल घट जाएंगे, छट जाएंगे और आप अपने आप को तैयार कीजिए आने वाले जीवन के लिए। जय हिंद। मैं हूँ जसवंत राज परमार, मुंबई।